नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इस बार यूएस विजिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का थोड़ा अलग रहा है, ये तो आप भी मानेंगे। यूजुअली जब भी होता था यूएस इंडिया से कठिन सवाल जरूर पूछता था, पर दोस्तों इस बार कुछ उल्टा हुआ है। इस बार भारत ने अमेरिका से कठिन सवाल पूछ दिए हैं, मानो जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। इंडिया ने एज पर यूएस ऑफिशियल ऐसा साफ साफ पूछा है कि आखिरकार क्यों आपके देश में रिलीजियस हेट क्राइम्स बढ़े हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। अमेरिका में इस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का पतन हो रहा है, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं। दोस्तों ये बात यूएस ऑफिशियल ने कंफर्म की है। आप देख सकते हैं इसको, इंडिया के बहुत सारे अखबारों ने इस टॉपिक को कवर किया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने काफी प्रयास किया कि एक बार अमेरिकन वर्जन भी मुझे मिले। यूएस मीडिया ने इस पर क्या कहा है, इस टॉपिक को कैसे कवर किया है, कुछ मिले, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मानो जैसे इस न्यूज को या तो सेंसर कर दिया गया हो या फिर इसे इग्नोर कर दिया हो। आपको अगर कहीं मिलता है ये लिंक तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इसे CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब ने क्या कवर किया है। जितने भी बड़े अखबार हैं या बड़े न्यूज एजेंसीज हैं यूएस के, क्या वहां पे ये टॉपिक आपको मिल रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों एक सीनियर ऑफिशियल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और यूएस अपने एरियाज ऑफ डिफरेंस पर भी अब बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों यही जेन्युइन पार्टनरशिप दिखाती है, जो कि बात बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर इस प्रकार की बातें हम कर रहे हैं तो ये बताता है कि एक जो रिलेशनशिप है उसमें डिग्री ऑफ मैच्योरिटी आ गई है, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पर भी अब बात करते हैं। यूएस पहले भी करता था लेकिन अब इंडिया भी करने लगा है, यानी ये बताता है कि इंडिया का एक तो स्ट्रेचर भी बड़ा है, अब हम ऑडेसिटी रखते हैं इस प्रकार की बातों से, इस प्रकार की बातें यूएस से पूछ पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पार्टनरशिप भी जेन्युइन हो रही है। इस रिगार्ड में ऑफिशियल ने कहा, इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए कि यूएस में ह्यूमन राइट्स का पतन हो रहा है, रिलीजियसली मोटिवेटेड हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और ये सच में चिंता का विषय है। इसी में यूएस ने कहा कि हमने भी पूछा इंडिया से कि हमारे भी इस प्रकार के कंसर्न्स हैं रिलीजियस फ्रीडम पर, ह्यूमन राइट्स पर, और हमने भी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से इस पर बात की। तो दोस्तों ये जैसा मैंने बताया दिखाता है, एक तो रिलेशनशिप में सच में मैच्योरिटी आ गई है और दूसरी तरफ अब इंडिया भी सवाल पूछता है, वो अनकंफर्टेबल सवाल जो यूएस से अब तक कोई नहीं पूछता था। तो किस विषय पर बात हुई होगी, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है। अग्निपथ बैच आपके लिए दोस्तों हम लेकर के आए हैं, 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, क्योंकि आपको इसमें मिल रहा है 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास, जो कि आप 1.25 लाख पे करके लेते हैं। और कहीं भी अगर आप जाएं, मेंस टेस्ट सीरीज अगर आप लेंगे 30,000 रुपए पे करेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है दोस्तों आप 15,000 पे करेंगे। इसके सिवा प्राइसलेस चीजें भी आपको हम ऑफर कर रहे हैं, जैसे फ्री मींस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि आप देखिए तो सच में प्राइसलेस है। ये सब मार्केट में आपको 1.7 लाख प्लस पे मिलता है, लेकिन हम आपको ऑफर कर रहे हैं केवल 7,999 रुपए में। ये तब है जब आप डिस्काउंट के लिए KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। बिना कोड लगाए लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, तो वो ना करें। दोस्तों अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों 15 जुलाई से हम संपूर्ण रूप से हिंदी माध्यम भी लेकर के आए हैं, जिसमें भी आपको सेम ऑफरिंग है। 1.7 लाख में जो मिलता है वो सब यहाँ पे जो दे रहे हैं सेम आपको दे रहे हैं बोध हिंदी बैच में। ये भी केवल 7,999 रुपए में है। यूज दी कोड KC10, मेक श्योर इसका हिस्सा बन जाए। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा, लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये ऑफर है। बाकी डिटेल में इस पर टुवर्ड्स दी एंड चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हेट क्राइम होता क्या है। हेट क्राइम को दोस्तों बायस क्राइम भी कहते हैं। ये दोस्तों वो क्राइम है जो कि किसी प्रिजुडिस के आधार पे मोटिवेटेड है, यानी कि किसी विक्टिम को ऐसा नहीं है कि मेरी उससे कुछ दुश्मनी है इसलिए मैं उसे टारगेट कर रहा हूं। नहीं, मैं उस विक्टिम को इसलिए टारगेट कर रहा हूं क्योंकि वो किसी सोशल ग्रुप या रेशियल डेमोग्राफिक को बिलोंग करता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो उसकी कोई रेस वैसी है जो मुझे पसंद नहीं, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज क्या बोलता है, नेशनैलिटी क्या है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, पॉलिटिकल व्यूज कैसे हैं, एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, एज क्या है, रिलीजन, क्योंकि आप देखें तो एज बेस्ड क्राइम्स भी होते हैं,
वृद्ध व्यक्तियों के खिलाफ स्पेशली देखा जाता है, रिलीजन के आधार पे, सेक्स या फिर जेंडर आइडेंटिटी के आधार पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे। ये सारे क्राइम्स में जो परपेट्रेटर है उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर इन आधार को बेसिस बना के उसके खिलाफ वो क्राइम करता है। दोस्तों अगर हम यूएस की बात करें ना तो हेट क्राइम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसमें अगर आप देखें तो 2021 का ये डेटा है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंटी ब्लैक या फिर अफ्रीकन अमेरिकन जिनको कहते हैं उनके खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम्स हुए हैं। इसके बाद एंटी व्हाइट क्राइम्स भी देखने मिले हैं, एंटी एशियन क्राइम्स भी हैं, लैटिनो या फिर एंटी हिस्पैनिक क्राइम्स भी देखने मिले हैं, अन्य रेस के खिलाफ भी देखने मिले हैं, इसके सिवा एंटी अरब क्राइम्स भी देखने मिले हैं। तो दोस्तों अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो एफबीआई का जो रिपोर्ट है वो कहता है 2020 में हेट क्राइम्स 8,120 थे, 2021 आते आते ये काफी ज्यादा बढ़ के 9,065 हो गए। एज पर एफबीआई 64.5% ऑफ हेट क्राइम्स रेस, एथनिसिटी या एंसेस्ट्री बायस, सिंपल शब्दों में कहूं तो रेस के आधार पर टारगेट किया जाता है, जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं रेस बेस्ड क्राइम्स का पूरा यहां पे स्प्लिट दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। 59.9% अगर आप देखें तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, 14.1% रिलीजन के आधार पे हो रहे हैं। यूएस में जो रिलीजन के आधार पे क्राइम होते हैं, इसमें अगर आप देखें तो जो ज्यूज हैं उनके खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम देखने मिलता है। इसी को देखते हुए दोस्तों यूएस में एक पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट भी हुआ था जो बहुत फेमस है, ब्लैक लाइव्स मैटर, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल इनइक्वालिटी जो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के लोग सफर करते हैं उसको कहीं ना कहीं उजागर किया गया था। इसके प्राइमरी कंसर्न्स थे, पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही है, रेशियली मोटिवेटेड वायलेंस हो रहा है, जिसमें मोस्ट इनफेमस था पुलिस किलिंग्स ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। वैसे ही आप देखें तो ब्रियोना टेलर एंड पुलिस शूटिंग ऑफ जैकब ब्लैक, ये सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा आप देखें तो हेट क्राइम्स का आधार बनी थी और इसके बाद लोगों में इस प्रकार से प्रोटेस्ट देखने हमको मिला था। दोस्तों यूएस की बात करें तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज भी वहां बहुत ज्यादा है। यूएस में रिलैक्स गन कंट्रोल लॉज हैं जिस वजह से गन वायलेंस से बहुत ज्यादा लोगों की जान जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया में लीड करता है गन ओनरशिप में, और गन होमिसाइड, मास शूटिंग्स अगर आप देखें तो यूएस में सबसे अधिक हैं। 2022 में 80,000 लोग या तो मरे हैं या फिर इंजर्ड हुए हैं गन वायलेंस में। तो ये सारी बातें हैं जो इंडिया ने जरूर उठाई होंगी। इसके सिवा 2023 में अगर हम विमेन राइट्स की बात करें, विमेन सेफ्टी की बात करें तो 2023 में केवल कैलिफोर्निया, मिशिगन, वर्मोंट, केवल वो यूएस स्टेट है जहां पे एक्सप्लिसिट एबॉर्शन राइट्स दिया गया है महिलाओं को उनके स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके सिवा अन्य स्टेट्स में इम्प्लिसिट राइट्स हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, जैसे कैंसास, मोंटाना, ये सारे वो राज्य हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि अलाबामा, टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, इन सब में नो राइट टू एबॉर्शन है, जो कि कहीं ना कहीं आप देखें तो विमेन के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इंडिया में तो कहते हैं जो जिनकी बॉडी है उनका उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, डेफिनेटली जो फीटस है उसके हेल्थ को और विमेन के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्क कलर में आप देख रहे हैं ये वो स्टेट्स हैं जहां पे एबॉर्शन कंप्लीटली बैंड है। तो दिस इज डेफिनेटली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एज वेल एज विमेन राइट्स। तो ये सारी बातों को भारत ने डेफिनेटली उजागर किया होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी क्या एग्जैक्टली कहा है ये तो देखिए कभी बात सामने आएगी नहीं, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ दिन बाद जरूर हमें पता चलेगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अग्निपथ बैच आपको याद दिला देता हूं 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब करें यूजिंग द कोड KC10, क्योंकि दोस्तों इस बैच में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, 1.25 लाख रुपए की जिसकी मार्केट में वैल्यू है। मेंस टेस्ट सीरीज 30,000 रुपए की वैल्यू की आपको मिलेगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 15,000 वैल्यू की मिलेगी। टोटल 1.7 लाख प्लस आप पे करके जो पाते हैं हम आपको दे रहे हैं केवल 7,999 रुपए में, तब जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 8 महीने में कंप्लीट कोर्स कवर करवा देंगे तो अगले प्रीलिम्स तक आप तैयार हो जाएंगे। अगर आप हिंदी बैच में पढ़ना चाह रहे हैं तो बोध बैच है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड KC10, सेम लाइक बिफोर, सब कुछ आपको मिल रहा है। मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, ये भी आपको मिल रहा है केवल 7,999 में। ये तब है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों CSAT कोर्स है केवल 2,499 रुपए में। CSAT इतना इंपॉर्टेंट है, इसका हिस्सा जरूर बने, 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है।
समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, इसका हिस्सा भी जरूर बने। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं बिना बैच में एनरोल हुए। बैच में एनरोल होंगे तो मिल ही जाएगा। 2,999 रुपए का है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।